नमस्कार दोस्तों। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का मुद्दा अब उत्तर प्रदेश तक पहुंच गया है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव आगामी 2026 में होने वाला है। उसके पहले वोटर लिस्ट में संशोधन का काम शुरू किया गया है, लेकिन वो एसआईआर के तरह से नहीं हो रहा है। लिहाजा वोटर लिस्ट में अब भारी गड़बड़ी पकड़ में आने लगी है। ये राहुल गांधी ने इस मुद्दे को उछाला क्या कि अब गांव-गांव, जिला-जिला अब इस तरह के नाम खोजे जा रहे हैं कि किसके किसके नाम अलग अलग विधानसभाओं में या अलग अलग लोकसभाओं में या फिर अलग अलग ग्राम सभाओं में दर्ज है। और इसका खुलासा हम भी करने जा रहे हैं आपके सामने। स्क्रीन पर हम 2 वोटर लिस्ट के पेज लगाए हुए हैं और ये दोनों जो वोटर लिस्ट है ये 2 ग्राम सभाओं का है। गाजीपुर जिला के 2 ये अलग अलग ग्राम सभा हैं। एक तलवल ग्राम सभा है, एक डिलिया ग्राम सभा है। और इसमें अगर देखा जाए तो एक ही व्यक्ति, कई ऐसे व्यक्ति हैं, इसमें कई ऐसे नाम हैं जो डिलिया ग्राम सभा में भी हैं और तलवल ग्राम सभा में भी हैं। इसी तरह से और भी हमारे पास बहुत सारी सूचनाएं पहुंची हैं जो आसपास के 3-3 ग्राम सभाओं में वो मतदाता है। 3-3 ग्राम सभा के वोटर लिस्ट में एक ही व्यक्ति का नाम दर्ज है। ऐसे एक नहीं, दर्जनों नाम ऐसे हैं जो 3-3 ग्राम सभा में दर्ज हैं। कुछ ऐसे भी नाम निकल करके आए हैं जो अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में भी वो नाम दर्ज है। तो अब ये वोटर लिस्ट में जो गड़बड़ी का मामला है और मतदाता जो किसी अलग ग्राम सभा का है लेकिन वो कई अन्य ग्राम सभा में भी वो मतदाता है, तो इस तरह की अब गड़बड़ी सामने आ गई है। और ये कहा जा रहा है कि इस गड़बड़ी को देखते हुए अगर सब पूरी जांच की जाए और एसआईआर कराया जाए पंचायत चुनाव से पहले, तो उत्तर प्रदेश में लगभग 2.5 करोड़ से 3 करोड़ के आसपास नाम इस तरह के मिलेंगे जिनको एसआईआर के तहत चुनाव आयोग को हटाना पड़ेगा। अब चुनाव आयोग की जिम्मेदारी ये है कि चुनाव आयोग उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग को, यानी उत्तर प्रदेश के निर्वाचन आयोग को ये निर्देशित करे कि चुनाव से पहले, यानी पंचायत चुनाव से पहले एसआईआर कराए। एसआईआर बहुत ज़रूरी हो गया है। बिना एसआईआर का अगर उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव कराया जाता है तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश से भी वही आवाज़ निकलनी शुरू हो जाएगी जो गांव-गांव से निकलेगी, वोट चोर गद्दी छोड़। जिस तरह की आवाज़ अभी कांग्रेस के राहुल गांधी दे रहे हैं और लगवा रहे हैं, लोगों से नारा लगवा रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़। और राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और पावर पॉइंट के माध्यम से जो उन्होंने समझाया कि लाखों वोट लगभग कर्नाटका के महादेवपुरा में फर्जी हैं, उसी तरह के अब मामले उत्तर प्रदेश के गांव-गांव से निकल कर आ रहे हैं। ये विधानसभा और लोकसभा की बात हम नहीं कर रहे हैं। विधानसभा और लोकसभा उसके भी अलग अलग मतदाता परिचय पत्र होता है, उसके लिए वोटर लिस्ट अलग अलग होते हैं। लेकिन पंचायत चुनाव का भी एक अलग वोटर लिस्ट तैयार होता है। तो पंचायत चुनाव में ये जो लिस्ट अभी सामने दिख रही है उसमें दर्जनों नाम ऐसे हैं जो 2-2, 3-3 ग्राम सभा में दर्ज हैं। तो क्या अगर ग्राम सभा का जो चुनाव होता है वो कुछ वोटों से ही हेर फेर होता है, वहाँ लोग जो है 10, 20, 25 वोट भी ऊपर नीचे पाते हैं तो चुनाव जीत जाते हैं और वो चुनाव प्रभावित होता है। अगर 25 वोट भी अगर किसी ग्राम सभा में अलग से लोग आकर के डाल दें तो निश्चित तौर पर उस ग्राम सभा का चुनाव प्रभावित हो जाता है। लोकसभा में तो लाखों वोट अगर इस तरह से पड़ते हैं तो प्रभावित होता है, जैसा कि एक अनुमान है और कहा जाता है। वहीं विधानसभा में अगर 15,000 से 20,000 भी वोट अगर अलग से पड़ गए तो प्रभावित हो जाता है। लेकिन जो ये पंचायत चुनाव होता है ग्राम सभा का, यहाँ तो 20 से 25 वोट भी अगर
पड़ जाए तो फिर पूरा का पूरा खेला ही हो जाता है, उसमें ग्राम प्रधान चेंज हो जाएगा। तो अब ये जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग का है कि वो कितना जल्दी से जल्दी इस वोटर लिस्ट को पूरी तरह से पारदर्शी बनाए और एसआईआर जैसा कार्यक्रम चला करके जो 2-2, 3-3 जगह नाम हैं उनको वोटर लिस्ट से हटाए। इस पर कैंची चलाने की बहुत ज़रूरत है, अन्यथा हर गांव से आवाज़ उठेगी कि फर्जी वोट से अमुक व्यक्ति ने चुनाव जीता या वोट चोरी की गई। तो ये हालात अगर होंगे तो देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में ये देखने को मिलेगा कि चारों तरफ हंगामा मचेगा, धरना प्रदर्शन होगा, लोगों में वैमनस्यता फैलेगी, गांव के अंदर लोग एक दूसरे से लड़ते भिड़ते लाठी चलाते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि ये वोट चोरी का मुद्दा अब सभी जगह फैल चुका है। सबसे पहले देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाया था और कहा कि महाराष्ट्र में वोट चोरी की गई, हरियाणा में वोट चोरी की गई। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में वोट चोरी का आरोप लगाया। फिर राहुल गांधी ने कर्नाटका के एक विधानसभा के पूरे वोटर लिस्ट को निकाल करके उन्होंने कहा कि हमारी टीम ने इस पर बाकायदा रिसर्च किया है और निकल करके आया है कि लगभग 1 लाख मतदाता यहाँ पर बाहरी आए और वोट डाल करके यहाँ के मतदान को प्रभावित किया और नतीजे अलग आए। तो इसी को लेकर अभी बिहार में जो उत्तर प्रदेश का पड़ोसी राज्य है वहाँ पर भी ज़बरदस्त हंगामा चल रहा है। एसआईआर को लेकर आपको पता है कि कितना वहाँ पर हंगामा है कि एसआईआर में 65 लाख लोगों के नाम काट दिए गए, तमाम आरोप लगे हैं वहाँ पर। वो मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, आधार कार्ड नहीं मान्य हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट के कहने पर आधार कार्ड मान्य हुआ। फिर उसके बाद राहुल गांधी ने 16 दिन की वोटर अधिकार यात्रा निकाली बिहार में। तो ये सब हंगामा देखने को बिहार में भी मिला। अभी राहुल गांधी का कहना है कि इसके पहले तो हमने एटम बम फोड़ा था, अब हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले हैं। तो निश्चित तौर पर ये देखा जा रहा है कि राहुल गांधी महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव को लेकर कोई रिसर्च सामने लेकर आएंगे। और साथ ही वाराणसी में नरेंद्र मोदी जो 3 घंटे अपने प्रतिद्वंदी कांग्रेस के अजय राय से पीछे चल रहे थे लोकसभा चुनाव के मतगणना में, फिर उसके बाद एकाएक वो आगे हुए और लगभग 1.5 लाख वोटों से वो चुनाव जीते। जबकि भारतीय जनता पार्टी और खुद नरेंद्र मोदी की ये कोशिश थी कि वाराणसी से कम 7 लाख से ऊपर मार्जिन से यहाँ से निर्वाचित हुआ जाए, चुनाव जीता जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब ये हो हल्ला मचा दें। तो ये स्क्रीन पर हम वो पूरे दोनों लिस्ट हमने डाल करके छोड़ दिया है और ये तमाम ग्राम सभाओं से अब ये खबर आ रही है कि वोटर लिस्ट में भारी गड़बड़ी है। दर्जनों ऐसे व्यक्ति निकल करके सामने जिनके नाम 2-2, 3-3 ग्राम सभा में दर्ज है। जब इसकी शिकायत गांव वालों ने अपने बीएलओ से की तो बीएलओ ने कहा कि मुझे नाम काटने का अधिकार नहीं है, इसलिए हम नाम नहीं काट सकते। तो फिर उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग को बीएलओ को ये अधिकार देना पड़ेगा कि या फिर ये बताना पड़ेगा, इश्तिहार देना पड़ेगा अखबारों में कि कैसे जो गलत नाम या एक ही व्यक्ति के नाम 3-3 ग्राम सभा में दर्ज है वोटर लिस्ट में, तो उस नाम को किस तरह से असली ग्राम सभा में जहां का वो निवासी है वहां रखा जाए और बाकी अन्य जो ग्राम सभाओं में उसके नाम हैं वहां से उस नाम को काट दिया जाए, हटा दिया जाए। इस चीज़ की तस्दीक अब उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग को करना होगा और बहुत जल्दी करना होगा, क्योंकि बिहार में भी टाइमिंग को लेकर के सवाल उठा कि टाइम बहुत कम है, ऐसे में एसआईआर कराया जा रहा है। तो कहीं ऐसा ना हो कि पंचायत चुनाव सिर पर जब आ जाए और यहाँ पर भी एसआईआर जैसा कोई कार्यक्रम चलाया जाए जिसको लेकर एक आशंका जाहिर की जाए कि ये सत्ता पार्टी या कोई राजनीतिक पार्टी को लाभ पहुंचाने के लिए किया जा रहा है या चुनाव आयोग की मंशा ठीक नहीं है।
तो ये सब पर ध्यान देते हुए निर्वाचन आयोग, केंद्रीय निर्वाचन आयोग को उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग को निर्देशित करना चाहिए कि पंचायत चुनाव से पहले एसआईआर जैसा कार्यक्रम चलाए और जो नाम अलग अलग ग्राम सभाओं में दर्ज हैं, एक ही नाम जो 2-2, 3-3 ग्राम सभा में दर्ज है, ऐसे नामों की जांच की जाए और जो उसकी प्रक्रिया हो उस प्रक्रिया के तहत उन नामों को हटाया जाए। तो ये जांच का विषय है और इस पर कार्रवाई चुनाव आयोग को करना चाहिए। पंचायत चुनाव से पहले अगर वोटर लिस्ट पूरी तरह से पारदर्शी तैयार हो जाता है, लोगों की आशंकाएं दूर हो जाती हैं, लोगों को ये पता चल जाता है या वोटर लिस्ट से ये तय हो जाता है कि अब ये वोटर लिस्ट पूरी तरह से पाक साफ है, अब इसमें किसी दूसरे ग्राम सभा के लोगों का नाम नहीं है। खैर, अब तक इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता था। ये पता नहीं कितने वर्षों से ये नाम 2-2, 3-3 ग्राम सभाओं में रहे होंगे, किसी का ध्यान नहीं गया। लेकिन जब ये मुद्दा उछला और राहुल गांधी ने इस मुद्दे को लेकर सामने आए, उसके बाद से अब हर व्यक्ति खोज कर रहा है, हर व्यक्ति वोटर लिस्ट को लेकर बैठ रहा है और पूरे वोटर लिस्ट की वो पड़ताल करने में जुट गया है, पन्ना दर पन्ना पलट रहा है, एक एक नाम की जांच कर रहा है, पढ़ रहा है, देख रहा है। और ख़ास करके वो व्यक्ति तो ज़रूर इस पर ध्यान दे रहे हैं उत्तर प्रदेश में जिनको पंचायत चुनाव में आगे आना है और नामांकन कर उनको चुनाव लड़ना है। ऐसे लोग खासकर अब वोटर लिस्ट जो पंचायत चुनाव का होता है उसकी जांच में जुट गए हैं, उसकी पूरी तरह से उस लिस्ट को खंगाल रहे हैं, एक एक नाम पर उनका ध्यान जा रहा है। और अब जो है ये परत दर परत खुलकर सामने आने लगा है कि एक एक ग्राम सभा में 20-25 नाम ऐसे हैं जो दूसरे ग्राम सभा के हैं। तो ये बहुत बड़ा खेल है, ये वोट को ये पूरे मतदान को प्रभावित करने वाला है, रिज़ल्ट प्रभावित करने वाला आंकड़ा है। अगर 20-25 भी अगर इस तरह से वोट पड़ते हैं तो पूरा खेल हो जाता है। तो अब इसको लेकर ग्राम सभा चुनाव में उतरने वाले जो भावी प्रत्याशी हैं या जो तैयारी कर रहे हैं, अब वो सतर्क हो गए हैं और वोटर लिस्ट को वो बारीकी से जांच रहे हैं। बीएलओ से शिकायत भी कर रहे हैं, लेकिन वो बीएलओ है कि कहता है कि नहीं, मेरा कोई अधिकार नहीं है, हम इन नामों को हटा नहीं सकते वोटर लिस्ट से। तो अब ये बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश में भी बनता नज़र आ रहा है पंचायत चुनाव से पहले। अब ये लोगों की मांग है, लोग कहने लगे हैं कि पंचायत चुनाव से पहले वोटर लिस्ट को पूरी तरह से सही किया जाए, जो गलत नाम है उनको हटाया जाए, क्योंकि इस गलत नाम से वोट प्रभावित होगा, रिज़ल्ट प्रभावित होगा। अगर ये मतदान का अगर दूसरे क्षेत्रों में जाकर कर देंगे तो निश्चित तौर पर ये चुनाव की प्रक्रिया को पूरी तरह से कटघरे में खड़ा करेगा। जैसा कि जानते हैं कि पंचायत चुनाव एक लोकल चुनाव होता है, ग्रामीण स्तर का चुनाव होता है। बड़े जो गांव होते हैं वो एक ही पंचायत चुनाव होता है, जबकि अगर छोटे अगर गांव हैं तो 2-2, 3-3 छोटे गांवों को मिलाकर एक ग्राम पंचायत होता है। तो लिहाजा अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में जितनी ग्राम पंचायतों का चुनाव होना है, अगर उस लिहाज से देखा जाए और एक ग्राम पंचायत में अगर 25 वोट भी अलग से पड़ रहे हैं, चाहे दूसरे ग्राम पंचायत के हैं, तो इस तरह से अगर आप आंकड़े निकालेंगे तो लगभग 3 करोड़ मतदाता या 3 करोड़ लोगों के नाम अलग अलग ग्राम पंचायतों में भी दर्ज है। खुद के ग्राम पंचायत में तो है ही, अलग अलग ग्राम सभाओं में भी उनके नाम दर्ज है। तो इसको देखते हुए उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। दोस्तों, हम फिर किसी दूसरे वीडियो को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिव मूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।